हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आर अर्थ। इसमें हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया गया है। तो स्टार्टिंग में पैराग्राफ जो है इसमें कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमारा होमलैंड है, हम जहाँ पर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, जिसमें बदलाव आता रहता है। तो अर्थ एक काफ़ी ज़्यादा डायनामिक प्लैनेट है और इसमें कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार इसमें चेंजेस आते रहे हैं, इसके इनसाइड में भी, अंदर भी और बाहर भी। तो अब हम इसके इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि इंटीरियर जो है ना अर्थ का, वो मतलब बिल्कुल एक अनियन जो है, प्याज जैसा है। जो अर्थ की जो अंदर की लेयर्स है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सर्कल सर्कल में बनी हुई हो, एक दूसरे के अंदर छुपी हुई। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा थिन है, काफ़ी ज़्यादा पतली है और सिर्फ 35 किलोमीटर की है कॉन्टिनेंट्स पे। और जो ओशन फ्लोर में है ये 5 किलोमीटर तक ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स पे है और 5 किलोमीटर विड्थ जो है इसकी ओशन फ्लोर पे है। ओशन जो क्रस्ट है अर्थ की, उसकी देखिए फिगर में दिखाया गया है। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर उसके बाद होता है सेकंड नंबर पे मेंटल और थर्ड नंबर पे होता है कोर। ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट और कॉन्टिनेंट्स पे होती है 35 किलोमीटर और ओशंस में होती है 5 किलोमीटर। और मेन मिनरल्स जो इससे कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं ये होता है सिलिका और एलुमिना। और अब इसको हम सीआर भी कहते हैं, बट ये जो है ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है और एनसीईआरटीज़ में तो कुछ 2006 से चेंज ही नहीं हुआ है, तो इसमें तो यही है। तो हमें फ़िलहाल तो यही पढ़ना पड़ेगा, मगर अब ये चीज़ नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी है ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ते हैं फ़िलहाल। तो इसमें बताया गया है कि जो मेन मिनरल्स हैं अर्थ की क्रस्ट के वो हैं सिलिका और एलुमिना, जिसको हम सियाल कहते हैं। और जो ओशियानिक क्रस्ट है उसके जो मेन मिनरल्स हैं वो है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम है और इसको हम सीमा कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के लिए सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम, और ओशंस के लिए सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। फिर जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, जो क्रस्ट के जस्ट नीचे आती है मेंटल, और उसकी जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर। क्रस्ट की कितनी थी? 35 किलोमीटर थी हमारी कॉन्टिनेंट पे, 5 किलोमीटर थी हमारी ओशंस पे। और फिर जस्ट मेंटल की जो है वो कितनी ज़्यादा डेप्थ है? 2900 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ के अंदर वाला स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये वाला देखते हैं कॉन्टिनेंटल। देखिए क्रस्ट है जो ब्राउन ब्राउन कलर की है, फिर जो पहाड़ और ग्रीन वाला एरिया है ये हमें दिखाया गया है, ये कॉन्टिनेंट्स है। फिर ओशन, और फिर ओशन के नीचे हमें दिखाया गया है इतनी जो डीप है ये ओशियानिक क्रस्ट है। तो मेंटल की जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। इससे पहले हम थोड़ा सा ये डू यू नो वाला जो पार्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें हमें बताते हैं कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा गहरी जो माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, जिसकी डेप्थ है 4 किलोमीटर। और वो खोदी गई थी इंजीनियर्स के द्वारा कि यहाँ पे हमें ऑयल मतलब मिल जाएगा। और वो 6 किलोमीटर तक इंजीनियर्स ने खोद दी थी कि हम लोगों को मिल जाएगा ऑयल इस चक्कर में। और इसमें आगे बताते हैं कि अगर हमें सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंचना है तो हमें जो होल टिक करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 6000 किलोमीटर का ओशन फ्लोर से। तो बहुत ही ज़्यादा है करना। फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल टाइप का ही है, पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। अब हमें आगे बताते हैं इसमें कि जो क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर्स। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो है कोर, और जिसका जो रेडियस है वो है अबाउट 3500 किलोमीटर। और वो मेनली बनी हुई है निकल और आयरन की, जिसको हम बोलते हैं नाइफ। ठीक है, क्यों बोलते हैं नाइफ? क्योंकि हम लोगों ने ना इनिशियल लिए हुए हैं। देखिए निकल का इनिशियल क्या है? NI। आयरन के लिए हम लोग, आयरन का जो सिंबल है वो होता है Fe। तो NiFe नाइफ बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर है कोर। ठीक है, तो अपर मोस्ट थी क्या? क्रस्ट। उसकी डेप्थ कितनी थी? 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर ऑन ओशंस। फिर क्रस्ट के बाद क्या था? मेंटल। मेंटल की डेप्थ कितनी थी? 2900 किलोमीटर। फिर कोर जो है उसकी डेप्थ कितनी है? 3500 किलोमीटर। ब्लू बॉक्स में देखते हैं कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। इसमें बताते हैं कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है और जो मेंटल है वो 84% है और जो कोर है वो 15% है पूरी ओवरऑल अर्थ का। और रेडियस जो है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स लर्न करिए इसे कि 6000 अप्रॉक्स किलोमीटर है, तो इम्पॉर्टेंट है वाली चीज़ भी।
अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि रॉक्स क्या होती हैं। जो अर्थ की क्रस्ट है वो बनी हुई है बहुत वेरियस टाइप की रॉक से, और कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर जो ऊपर की तरफ आ जाता है ना, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है वो मिनरल मैटर से बनी हुई है, नेचुरल मासेस हैं, उनको हम रॉक बोलते हैं। और जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं, उनका जो रंग है वो अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, वो छूने में कैसी है, उनका टेक्सचर जो है वो भी काफ़ी अलग हो सकता है। तो मेजर 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। पहली होती है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो मेजर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम्स के लिए भी, स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप ये देख रहे हैं तो भी, यूपीएससी के लिए देख रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ना रॉक्स एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेजर टाइप की रॉक्स जो होती हैं वो थी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे कैसे ये बनती है। जो मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मतलब होता है पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। तो रॉक इस तरह से जो रॉक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, और इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो मॉल्टन मैग्मा होता है, लावा जो मैग्मा होता है ना, जो ज्वालामुखी में से निकलती, अर्थ की क्रस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अंदर से जो चीज़ निकल के आती है वो पिघली पिघली सी निकल के आती है ना। तो ऊपर की तरफ जब वो आती है तो वो ठंडी होके जम जाती है, उससे ही हमारे जो है रॉक्स पत्थर बनते हैं। इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, और इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स का मतलब है, देखिए इन का मतलब होता है अंदर, जो अंदर अर्थ के अंदर ही जो रॉक्स रह गई होती हैं और के अंदर रह के जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पे आकर के बनती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। तो यही बोला गया है कि जो लावा है वोल्केनोज में से निकलता है। लावा एक्चुअली क्या होता है? फायरी जला हुआ रेड कलर का मॉल्टन मैग्मा होता है जो बाहर की तरफ आ जाता है अर्थ के इंटीरियर से। और ये जो मॉल्टन लावा होता है जब कम अर्थ के सरफेस पे आता है वो एकदम से ठंडा होता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं वो उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि बोल दिया ना, बताया ना मैंने कि जो बाहर आके बन जाती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इनका जो टेक्सचर होता है ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारीक होती हैं। और इनका एग्जाम्पल है बसाल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल फट से दिमाग में आना चाहिए, बसाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कोई बोले और बसाल्ट आपके माइंड में आए, ऐसा होना चाहिए। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बसाल्ट रॉक्स का ही बना हुआ है। हमारे इंडिया का जो महाराष्ट्र और थोड़ा गुजरात ये वाला जो एरिया है वो डेक्कन एरिया है ना, तो इसमें जो रॉक्स बनी हुई हैं वो बसाल्ट रॉक्स ही हैं। कभी कभी क्या होता है कि मॉल्टन मैग्मा जो है वो अंदर के अंदर ही रह जाता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर, तो इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये काफ़ी धीरे धीरे ठंडी होती हैं, और इनकी जो ग्रिंडिंग मतलब टूटना, और जो इस टाइप के वो पेस्ट, पाउडर का पेस्ट टाइप का बन जाता है, स्पाइसेस और जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, इससे क्या बनती है? ग्रेनाइट बनती है। तो एक्सट्रूसिव बाहर वाली जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो होता है बसाल्ट, और जो अंदर वाली होती हैं वो क्या होती हैं? इग्नियस रॉक्स, हमारी ग्रेनाइट उनका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कौन कौन सी इग्नियस रॉक्स होती हैं? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर साइड, उसका एग्जाम्पल बसाल्ट। इंट्रूसिव मतलब अंदर की साइड, उसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट। फिर आगे बताते हैं, रॉक्स रोल करती हैं, टूट जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, और इस वजह से क्या होता है? उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। आप कोई भी 2 पत्थरों को एक दूसरे में टकराते रहिए, उनको तोड़िए, उनको कूटिए, उन पर प्रेशर डालिए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे ना। तो जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। और इस तरीके के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए,
कई ज़रियों से क्या होता है, सेडिमेंट्स इधर उधर पहुँच जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग जगह पहुँच गए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आपस में इकट्ठे होते हैं, फिर हार्ड हो जाते हैं और फिर से एक रॉक की लेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो रॉक बनती है, छोटे छोटे टुकड़े जो एयर से, वाटर से, ग्लेशियर से कई अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर टाइम के साथ फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जम जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इस तरीके की रॉक जो बनती है वो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। और एग्जाम्पल क्या है इसका, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो होती है ना, वो कई सारी ग्रेन्स होते हैं सैंड के, उनसे बनती है। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो अंदर की तरफ से बनती है, उसका क्या एग्जाम्पल है हमारा, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव जो बाहर आके बनती है, उसका क्या एग्जाम्पल है, बेसाल्ट जो डेक्कन प्लेट्यू में है। अब हमें एग्जाम्पल मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या एग्जाम्पल है हमारा, सैंडस्टोन। ये रॉक्स जो होती हैं इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इनमें रह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रॉक्स हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो कौन सी रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, जब रॉक्स के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, कहीं प्रेशर की वजह से हार्डनिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एयर से, वाटर से कई तरीके से इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर बहुत टाइम बाद आपस में इकट्ठे होते हैं, फिर इन पे प्रेशर पड़ता है, ये हार्ड हो जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है। और इसमें ही फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं और चेंज होके बन सकती है मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे, बहुत ज़्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज होना, बदलाव आना। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जो है वो लगता है। और इसका जो एग्जाम्पल है क्ले होती है चेंज होके वो बन जाती है स्लेट और लाइमस्टोन। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, ठीक है, क्ले किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में। और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। इसका एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन चेंज होके क्या बनता है, मार्बल जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है जनरली। और क्ले से क्या बनता है, स्लेट, ठीक है। ये वाले हमारे तीनों टाइप के रॉक्स जो हैं कंप्लीट हो गए। अब हमें आगे बताते हैं कि रॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स में भी, है ना, जो हम लोग पिट्ठू का गेम खेलते हैं और हॉपस्कॉच, मतलब काफ़ी सारे गेम्स में भी स्टोन्स का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आगे बोलते हैं कि आप लोग को सरप्राइज़ होगा कि जो ये जान के कि जो एक टाइप की रॉक है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, एक साइकिल टाइप की बनती है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। मतलब एक टाइप की जो रॉक है वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। ये देखिए साइकिल दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है। जब वो जो मॉल्टन सी जो चीज़ होती है ना, जो आप मॉल्टन मैग्मा जिसको बोल रहे हैं, जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, क्रस्ट पे आ जाता है ना, तो उसी सेम चीज़ को हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्मा जो है जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, फिर वो फटाफट जल्दी से कूल हो जाता है, तो कौन सी रॉक्स बनती है हमारी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। अगर ये मैग्मा जो है ये अंदर ही रह जाता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। फिर जो इग्नियस रॉक्स हैं ये टाइम के साथ क्या होता है, इन पे बहुत मतलब चेंजेस आ जाते हैं ना, टूट जाते हैं कई रीजंस की वजह से, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं टुकड़े। फिर वो सेडिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं प्रेशर के साथ, टाइम के साथ, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों की दोनों मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती हैं जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अगर लगे। और फिर जो ये मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी, ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर अर्थ के अंदर दोबारा से चली जाती हैं, क्रस्ट से अंदर मेंटल और कोर में, तो फिर से मैग्मा बन जाएंगी और मैग्मा बन के फिर से दोबारा इग्नियस रॉक बन जाएंगी। तो एक सर्कुलर साइकिल होती है, एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा, ये जो मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, ये पूरा मैंने आपको इस फिगर से ही समझा दिया। फिर हमें इसमें बताते हैं कि जो रॉक्स हैं वो बनी होती हैं कई डिफरेंट मिनरल से। मिनरल जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं और उनके कुछ कई अलग अलग तरीके की फिजिकल और कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है।
तो रॉक्स कहाँ कैसे बनी हुई होती हैं? डिफरेंट मिनरल्स से। मिनरल्स हमें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो है नेचर में ही मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो है नेचर में मिलते हैं, उनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होती हैं, और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, हम लोगों के लिए। और कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की, जैसे कि कोयला हम लोग जलाते हैं, नेचुरल गैस, जो घर में हमारा जो गैस यूज़ करते हैं वो नेचुरल गैस ही तो है। पेट्रोल जो अपने कार और स्कूटी और हर चीज़ में डालते हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड, गोल्ड के लिए तो दीवाना है हमारा देश, वो गोल्ड भी एक मिनरल है, यूरेनियम। और क्या मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ ही जो हमें अपनी अर्थ से मिलती है, सब कुछ ही हमें अर्थ से ही मिलता है, वो सब कुछ एक मिनरल ही है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।